और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल के दौरे पर हैं और सीएम योगी आज मालदा में रैली करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद बंगाल में ये बीजेपी की पहली बड़ी रैली है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने असम दौरे पर हैं, उनका आज दूसरा दिन है। प्रियंका आज तेजपुर में जनसभा करेंगी। वहीं बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के आईएसएफ के साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर अब कांग्रेस में ही रार नजर आ रही है। कांग्रेस के अंदर से ही इस पर सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने गठबंधन को पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए कहा कि इस पर पहले पार्टी की कार्य समिति में विचार होना चाहिए था। तो चुनाव से जुड़ी जो सरगर्मियां हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों में देखिए, एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस बंगाल और असम में अपनी ताकत झोंक रही है, तो दूसरी तरफ बंगाल के चुनाव को इस बार सबसे दिलचस्प माना जा रहा है और उसमें अभी से पार्टी की अंदरूनी कलह कांग्रेस की सामने आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी असम दौरे पे हैं। ये तस्वीर देखिए, कल उन्होंने कामाख्या मंदिर में पूजा की थी, वहां के आदिवासियों के साथ नृत्य किया था। आज वो वहां के चाय बागान में नजर आई हैं और बिल्कुल वहां के मजदूरों की तरह ही सिर पे टोकरा बांधकर चाय की पत्तियों को तोड़ती हुई प्रियंका गांधी नजर आई। चाय के बागान में उन्होंने काफी समय बिताया। असमिया परिवारों के बीच बैठी रही, उनसे बातें की, उनके बच्चों के भविष्य को लेकर आगाह किया कि आने वाले चुनाव में वो जिसे भी वोट डालें असम की संस्कृति और अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वोट करें। चाय बागान के मजदूरों के साथ प्रियंका ने काफी देर वक्त बिताया। और चुनाव से जुड़ी अपडेट के लिए आइए रुक कर लेते हैं। पहले हम असम में मेरे सहयोगी शाह आलम मौजूद हैं। शाह, अगर हम इन तस्वीरों को देखें, प्रियंका गांधी जगह जगह जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, पूजा पाठ के साथ एक जनसंपर्क का जो उनका तरीका है वो भी बहुत ही खुशनुमा नजर आ रहा है। पूरे दौरे में आज क्या खास बातें शाह? प्रियंका गांधी ने अपने असम दौरे पर आज काफी वक्त चाय बागान में बिताया और बहुत ही खुशनुमा माहौल में हंसती मुस्कुराती वो नजर आई, जैसे सीख रही हूँ वहाँ के मजदूरों से कि चाय की पत्तियाँ कैसे तोड़ते हैं। और फिर उन्होंने उन मजदूरों के साथ काफी वक्त बिताया, उनसे कहा कि आने वाले चुनाव में अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वोट करें। इससे पहले कामाख्या मंदिर दर्शन करने पहुंची थी प्रियंका गांधी और आज तेजपुर में उनकी जनसभा होने वाली है और उससे पहले जनसंपर्क के जरिए लोगों से वो ताबड़तोड़ मुलाकात कर रही हैं, मिल रही हैं। शाह आलम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। शाह, आज प्रियंका गांधी के दौरे का दूसरा दिन है, आज क्या कुछ खास है? हाँ, आज देखा गया कि काल से ही जब प्रियंका गांधी आए थे, पहले बार वो विधानसभा चुनाव के लिए किसके जो आगामी विधानसभा चुनाव है इसको मद्देनजर रखते हुए प्रियंका गांधी का ये फर्स्ट विजिट है असम के लिए। और कल देखा गया था सुबह वो कामाख्या गया था, क्योंकि कामाख्या से असम के लोगों की जो महत्व है वो जुड़ा हुआ है असम के लोग कामाख्या से। तो कामाख्या वो पहले पहुंचे थे, उसके बाद फिर से वो गहपुर पहुंचे। गहपुर से भी एक बहुत ही ऐतिहासिक संपर्क है असम के लोगों का, क्योंकि गहपुर से ही एक प्रकार कनकलता आते थे, जो कनकलता असम की एक वीरांगना थी। और कनकलता के जगह गहपुर से ही कल उन्होंने सुना भी जो यात्रा वो उसका स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने असम की जो लाखों की तादाद में चाय बागान के लोग है, वोटर है चाय बागान के लोग, उन लोगों को एक प्रकार जो पहले कांग्रेस के वोट बैंक कहा जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बीजेपी के पक्ष में फिसलता गया है और उसी को फिर से कांग्रेस के पास लाने के लिए वो कल देखा गया था। प्रियंका गांधी ने चाय बागान में गया और उसके बाद चाय बागान के जो लोग हैं उनके छोटे छोटे बच्चे को खाना खिलाते हुए एक जो पिक्चर उनका वायरल हुआ था। पुराने वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश है शाह। उसके अलावा ये भी एक बहुत जो अहम मोड़ आया है असम चुनाव में। अगर बोडोलैंड पीपल्स पार्टी की बात करें, अब कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं, तो क्या आज उनके नेताओं से भी अहम कुछ बातचीत है, मुलाकात है प्रियंका गांधी की? इस बारे में क्या कुछ अपडेट?
हाँ, उनके जो तमाम जो 7 दलों से उनका जो मित्रता हुआ है, महागठबंधन हुआ है 7 दलों से, उन लोगों का सीपीआई, सीपीआईएम, एआईयूडीएफ, पीएफ, 7 दलों का जो महागठबंधन है, उन लोगों के पार्टी लीडर्स के साथ भी उनका बातचीत रहेगा। और उसी के बाद जो क्योंकि विधानसभा जो चुनाव का दिन घोषणा हो चुकी है, तो इसीलिए किसको कितना सीट दिया जाएगा, कौन किस सीट पे लड़ेगा, ये सब के बात भी उनसे होगा। और तमाम जो नेता है, एलडीएफ के नेता, बीपीएफ के नेता, ये सब प्रियंका गांधी को मुलाकात करेंगे और प्रियंका गांधी से इस बारे में बात निश्चित रूप पर करेंगे। और देखा गया है कि प्रियंका गांधी के जो असम विजिट है, असम दौरे को लेके एक प्रकार कांग्रेसी माहौल में काफी खुश लग रहा है, कांग्रेसी माहौल। और गहपुर हो या तेजपुर हो, आज तेजपुर में वो 5 एजेंडा करने वाला है, जो 5 एजेंडा असम के लोगों के सामने रखेंगे, जो कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से वो 5 एजेंडा के ऊपर मद्देनजर रखते हुए लोग चुनाव में भाग लेंगे। और ये 5 एजेंडा को लेकर असम बचाओ, उन लोगों ने जो एक अभियान शुरू किया है, कांग्रेस के जो तमाम नेताओं ने असम बचाओ अभियान का भी एक पार्ट बनेंगे प्रियंका गांधी। वो आप एजेंडे की बात कर रहे हैं, कई जगह पर प्रियंका गांधी ने सीए को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरे में क्या पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को वो उठा रही हैं? हाँ, कल देखा गया था कि प्रियंका गांधी ने जो गामछा, जो ट्रेडिशनल क्लोथ है, गामछा परिधान किया था, वो गामछा में भी उन्होंने नो का लिखा हुआ था। उनका जो गामछा है, नो का एक प्रकार वो गामछा लेके एक प्रकार वो ये मैसेज देना चाहता है कि कांग्रेस दल, जो कांग्रेस पार्टी है, वो एंटी का है, कांग्रेस पार्टी का विरोध करेंगे, अगर गवर्नमेंट आएगा तो का विरोध करेंगे। और का को लेके एक प्रकार जो जनमत है असम के लोगों में, उसको एक प्रकार वो जगाना चाहते हैं। और इसीलिए कल देखा गया था। चलिए शाह आलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए, और हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। नजर बनाए रखिएगा आप। प्रियंका गांधी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। इधर बंगाल चुनाव की बात कर ले तो बंगाल चुनाव में पीएम मोदी धुआंधार प्रचार करेंगे और सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की बंगाल में 20 रैलियां होंगी। इन रैलियों के जरिए पीएम मोदी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और खबर यह भी है कि असम में भी पीएम मोदी की 6 रैलियां होंगी, लेकिन बंगाल में 20 रैलियों के तहत पीएम अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। और बंगाल में जिस परिवर्तन की बात, सोनार बांग्ला की बात की जा रही है बीजेपी की तरफ से, वो मंत्र एक बार फिर वहां के मतदाताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। असम में भी 6 रैलियां होनी है, तो असम और बंगाल को लेकर प्रधानमंत्री की रैलियों को लेकर कार्यक्रम अभी तय माना जा रहा है। अमित कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं दिल्ली से ज्यादा अपडेट के साथ। अमित, क्या कुछ सरगर्मियां चुनाव से पहले, चाहे उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर हो या फिर किस तरह से प्रचार करेंगे पार्टी के जो लीडर्स हैं और खासतौर पर प्रधानमंत्री? फोन कट गया। अमित, अगर आप सुन पा रहे हो, जानना चाहेंगे आपसे कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कार्यक्रम है आने वाले चुनाव को लेकर असम और बंगाल में, चाहे पीएम की रैलियों को लेकर हो या फिर उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर भी क्या मंथन जारी है? तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 रैलियां करेंगे बंगाल में, जो इस वक्त खबर आ रही है। वहीं असम में 6 रैलियां कर सकते हैं और इन रैलियों के तहत वहां के मतदाताओं को जागरूक करेंगे कि कमल के पक्ष में वोट डालें। और ये चुनाव की तारीखों के ऐलान करने के बाद पीएम के कार्यक्रम को लेकर जानकारी आ रही है। अमित मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, और क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी पार्टी में मंथन जारी है और पीएम की रैलियों के साथ साथ जो स्टार प्रचारक हैं वो किस तरह से प्रचार करेंगे, उन सबको लेकर कुछ अपडेट आ रही होगी? देखिए, बीजेपी का अगर आप देखें तो कैंपेन एक तरह से चुनाव की घोषणा से पहले ही शुरू हो चुका है। जिस तरह से तमाम बड़े नेता आज खुद वहां पर योगी आदित्यनाथ हैं और लगातार केंद्रीय मंत्री वहां पर जा रहे हैं। स्मृति ईरानी को भी आपने देखा, और पीएम की भी रैली 7 तारीख को है, जो कि परिवर्तन यात्रा जो है वो 7 को खत्म हो रही है। और वहां पर ब्रिगेड ग्राउंड में बहुत बड़ी सभा करने की तैयारी हो रही है, जो करीब 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुटाने की बात है। तो एक कारपेट बॉम्बिंग की पूरी तैयारी है कि चुनाव के ऐलान के साथ ही जो पूरे बंगाल में बीजेपी के तमाम नेता हर जगह पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, तो उनकी करीब 25 रैली की डिमांड थी वहां पर। जो कार्यकर्ता थे कि जो 23 जिले हैं, हर जिले में वो चाह रहे थे कि रैली हो, लेकिन कहा जा रहा है कि उतनी संभव नहीं है, तो इसलिए 18 से 20 के बीच में रैली हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि खुद अमित शाह, जो कि लगातार इस पूरे बीजेपी को अगर वो इस लड़ाई की पोजीशन में पहुंचा है जहां से बीजेपी दावा कर रही है कि जीत सकते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा श्रेय अमित शाह का है।
तो करीब 50 के लगभग अमित शाह रैली करेंगे। इसके अलावा अमित शाह का रोड शो भी होगा, जेपी नड्डा का रोड शो भी होगा। तो ये एक है। साथ ही साथ 3 तारीख को बीजेपी में बंगाल बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है, जिसमें पहली बार बंगाल के जो उम्मीदवार होंगे, जो तमाम 284 सीट्स हैं वहां के लिए जो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, उसके नामों पर चर्चा होगी। और 4 या 5 तारीख को चुनाव समिति की बैठक भी हो सकती है, जिसमें उन नामों पर अंतिम मोहर लगेगी। तो आप कह सकते हैं कि 3 तारीख के बाद से लगातार, क्योंकि सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि अब असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, वहां पे भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना है। तो पार्टी में अब वो बैठकों का दौर शुरू होने वाला है, जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा पहले वहां हर राज्य के चुनाव समिति जो या फिर आप कह सकते कोर ग्रुप है, उनके साथ एक बार नामों पर चर्चा करेंगे। फिर चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें नाम की चर्चा होगी। यानी प्रचार और दूसरी तरफ उम्मीदवारों की लिस्ट को तय करना, ये बीजेपी के लिए इस वक्त प्राथमिकता है और उस पर सरगर्मियां हैं। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट देने के लिए। और इधर बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी मालदा में बड़ी चुनावी रैली करने जा रही है और सीएम योगी को मैदान में उतारकर बीजेपी वहां के सियासी समीकरणों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी की ये पहली बड़ी रैली होगी, जिसे सीएम योगी संबोधित करेंगे। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद ही बीजेपी की ये पहली बड़ी रैली मानी जा रही है। मनोज पांडे मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, इसे बहुत अहम तौर पे देखना पड़ेगा क्योंकि स्टार प्रचारक में सबसे मजबूत माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से, और चुनाव के बाद जो सबसे बड़ी रैली हो रही है बीजेपी की, उसे वही संबोधित करेंगे। जी देखिए, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का आज मालदा में सभा है, इसको लेकर आप देखें कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, कट्टर हिंदुत्ववाद के लेके, उन्होंने आने से पहले जिस तरह से देखिए ट्वीट किया है और जय श्री राम का नारा उन्होंने बुलंद किया है। तो जाहिर सी बात है, योगी का जो चुनाव की जो पश्चिम बंगाल में बिगुल के बाद कह सकते हैं कि पहली बार बीजेपी पार्टी के बड़े नेता उत्तर प्रदेश के सीएम योगी यहाँ का सभा हो रहा है। तो कह सकते हैं कि बंगाल में कहीं न कहीं बीजेपी पार्टी पूरी तरह से ताकत यहाँ पे बंगाल में दी है। जिस तरह से देखिए बीजेपी पार्टी लगातार 200 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है और वहीं पे आज जो मालदा में सभा होना है, क्योंकि आपको बता दें कि मालदा एक ऐसा जो क्षेत्र है, यहाँ पे अल्पसंख्यकों की जो यहाँ सबसे ज्यादा है और करीब बांग्लादेश के जो बॉर्डर से करीबन यहाँ पे लोग जो शरणार्थियों का आने जाने का जो सिलसिला रहता है, बॉर्डरों से चीजों से रहता है। तो कहीं ना कहीं मोदी की जो सभा है, योगी की जो सभा है, यहाँ पे बहुत मुख्य रूप से देखा जा रहा है। और वहीं पे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री कोलकाता में जिस तरह से देखें कि ब्रिगेड में उनकी भी सभा होनी है, इसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां शुरू हो चुकी है। 7 तारीख को यहाँ पे जो सभा होगा मोदी जी का, उसको लेकर पूरी तरह से यहाँ की तैयारी हो रही है। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी की तरफ से जितने स्टार प्रचारक हैं, कहीं ना कहीं बंगाल में पहुंच रहे हैं। और देखे, जब भी यहाँ पे लोग आते हैं, बड़े नेता आते हैं, तो सीधा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे निशाना साधते हैं। तो जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी चुनाव के पहले, क्योंकि 27 तारीख से चुनाव शुरू होना है, उसके पहले पूरी ताकत बंगाल में झोंक देना चाहती है। जिस तरह से देखिए कि अभी प्रधानमंत्री की जो यहाँ पे सभा होनी है, करीबन 30 सभाओं का जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के लोग हैं, 30 जिलों में उनका मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की करीबन यहाँ पे 30 सभाएं हो, प्रधानमंत्री यहाँ पे आए। इन सब चीजों को लेकर मांग उठ रही है। वही गृह मंत्री अमित शाह का करीबन 50 से ज्यादा सभाओं का डिमांड किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में हर जिलों में सभा और चुनाव की तारीखों के बाद ये सबसे बड़ी रैली बीजेपी की मानी जा रही है। मनोज, और हम लौटेंगे आपके पास इस पर अपडेट के लिए भी। तो मालदा में आज सीएम योगी होंगे और माना जा रहा है कि बंगाल की जनता को कमल के पक्ष में लाने के लिए कुछ अहम बात आज कह सकते हैं अपने संबोधन में। इधर कांग्रेस में मचे घमासान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया है कि कांग्रेस की नाव डूब चुकी है और अब वो गठबंधन के सहारे चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई चल रही है और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने तंज कसा कि बंगाल में कांग्रेस का गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और जातिवाद कांग्रेस की विचारधारा है। नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के गठबंधन के लिए बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया था। ये दरअसल ठगबंधन है। ये गठबंधन ही नहीं, ये ठगबंधन है। और बंगाल में इसी प्रकार का एक ठगबंधन, इसी प्रकार के एक वैमनस्य फैलाने वाले ठगबंधन को कल हमने देखा है। आज सुबह से ही ये न्यूज में चल रहा है कि इस प्रकार जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF है,
जो एक मुस्लिम क्लरिक है, जो एक मौलाना है, अब्बास सिद्दीकी, उनकी एक पार्टी बनी है। और स्वाभाविक है, मौलाना की पार्टी है, ये कोई सेक्युलर क्रेडेंशियल वाली पार्टी नहीं है। उसके साथ जिस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ अलायंस में चल रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद शर्मा ने पश्चिम बंगाल में इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर ही सवाल उठा दिया। और आनंद शर्मा का कहना है कि ऐसा करना कांग्रेस की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरू के सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। आनंद शर्मा की टिप्पणी पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम एक राज्य के प्रभारी हैं, बिना किसी अनुमति के अपने दम पर कोई फैसला नहीं लेते, ये फैसला हाई कमान का है। कांग्रेस बंगाल में आईएसएफ के अलावा लेफ्ट के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। आईएसएफ को 30 सीटें दी गई हैं और इस पर शर्मा ने कहा कि आईएसएफ जैसी कट्टरपंथी पार्टी के साथ गठबंधन के मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए थी और इस फैसले को कांग्रेस वर्किंग कमेटी से अप्रूव कराना चाहिए था। इंडियन सेक्युलर फ्रंट बंगाल की नई नवेली पार्टी है और इसके मुख्य संरक्षक पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं। पीरजादा हुगली जिले के फुरफुरास शरीफ से जुड़े परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा उन 23 नेताओं में से हैं, आपको याद दिला दें, जो कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं और इन नेताओं को G23 का नाम दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।